बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर शाहनवाज एम के दल। ज़हनी सेहत की बात डॉक्टर शाहनवाज के साथ आज फिर हम हाजिर हुए एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि जिस तरह आप लोगों ने हमारी एम के ग्लोब टीवी की पिछली वीडियोस को पजीराई दी, इस तरह आप हमें हमारी हिम्मत अफजाई करेंगे, इसको सब्सक्राइब भी करेंगे, एम के ग्लोब टीवी को, इसको शेयर भी करेंगे, इसको लाइक भी करेंगे और कमेंट्स करें। जो अहम बात है कि आपके कमेंट्स हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि मौसम बदलते हैं तो उनके असरात होते हैं। अभी तो रंग बाकी खिजा के हैं, अजीब मौसम है ये दिलो जां के हैं, अजीब मौसम ये दिलो जां के हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस तरह जब मौसम बदलते हैं ना तो उनका इंसानों के ऊपर किस तरह असर पड़ता है, जानवरों के ऊपर किस तरह असर पड़ता है, पौधों दरख्तों पे और बागात पे किस तरह असर पड़ता है। तो पतझड़ जो अभी चल रही है 15 सितंबर से लेकर 15 नवंबर तक, ये पतझड़ का मौसम है जिसको खिजा कहते हैं। और पूरी जो दुनिया की शायरी है, पूरी दुनिया का जितना लिटरेचर है आपको किसी भी जुबान में मिलेगा, उसमें खिजा का जिक्र कहीं ना कहीं अच्छे ऐसन तरीके से किया गया है। और खिजा को बिछड़ने के ऊपर, खिजा को दूरी के ऊपर, खिजा को अलग होने के ऊपर, खिजा को एक पुज़मर्दगी के हवाले से भी याद किया जाता है, पतझड़ पे भी याद किया जाता है। तो खिजा में बागात पतझड़ का शिकार नहीं होते, पत्ते उनके जो झड़ते नहीं हैं, वो जो गुलो गुलजार और खुशहाल बागात होते हैं, हरे बागात होते हैं, वो बिल्कुल एक उदासी का समा लिए और गर्दन झुकाए खड़े रहते हैं क्योंकि उनके पत्ते झड़ जाते हैं। इस तरह जब इंसानों की बात आती है तो सितंबर 15 से लेकर 15 नवंबर तक उनके अंदर सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये मौसम और रवैये के हिसाब वाला एक ऐसा भी बीमारी का बीमारी है जिसमें होता क्या है कि ये विंटर टाइप का डिप्रेशन होता है। ये तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोगों को एक साल में शिकार बनाता है। इसमें मुख्तलिफ न्यूरोकेमिकल्स, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ मामलात उस इंसान के अंदर आगे पीछे होते हैं। जैसे पत्ते जो दरख्तों से झड़ जाते हैं, इस तरह इंसान के मूड के अंदर, रवैयों के अंदर, मिजाज के अंदर किसी में तुंदी आ जाती है, किसी के अंदर तेज़ी आ जाती है, किसी के अंदर उदासी आ जाती है, किसी के अंदर क्या कुछ हो जाता है। तो इसके और भी नाम है कि ये विंटर ब्लूज भी कहलाते हैं, विंटर डिप्रेशन भी कहलाता है, समर डिप्रेशन भी कहलाता है, समर सैडनेस भी कहलाता है और सीजनल डिप्रेशन भी कहलाता है। होता क्या है, एक अजीब सा लो मूड आ जाता है, उसके बाद ये होता है कि ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये डिप्रेशन का एक टाइप होता है। जो इसका जो रिस्क होता है पीरियड, वो 18 से 30 तक होता है, जो उम्र जो ज़्यादा होती है। और औरतों में इसकी जो तादाद है, शुमार है, वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि औरतों के अंदर थोड़ी सी इस बीमारी के हवाले से टेंडेंसी ज़्यादा होती है, रुझानात ज़्यादा होते हैं। तो हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हमारी जो माएँ हैं, और उनके अंदर ये सारे मामलात इसी तरह चलते हैं। जब हम अलामात की बात करते हैं तो इनके अंदर सुबह में उठने में बड़ी तकलीफ होती है, नींद से उठने में, जिस्म में दर्द, अजीब सा महसूस होना, मतली महसूस करना, और दिल का चाहता है, एक रुझान होता है कि मैं ज़्यादा सोऊं, मैं ज़्यादा खाऊं। और स्पेशली कि एक तो उदासी होती है, उसके अंदर कुदरती तौर पे हमारे न्यूरोकेमिकल्स इतने बढ़ जाते हैं कि हमें क्रेविंग होती है कोई हम मीठी चीज़ खाएं। और उसके अंदर फिर ये होता है कि हमारा वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, फिर हमारे मामलात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और इवन दो कहा जाता है कि जब आप कोई मीठी चीज़ खाते हो तो आपके अंदर एनर्जी भर जाती है, लेकिन जब इसके दूसरी अलामात जो उसमें लैक ऑफ एनर्जी आ जाता है, फोकस नहीं कर सकता बंदा, ध्यान नहीं, उसका ध्यान बटा रहता है और ध्यान एक जगह पे कायम नहीं होता, मरकूज नहीं होता। और उसके अलावा वो जो टास्क होता है ना, वो कंप्लीट नहीं कर सकता, उसके अंदर टास्क कंप्लीट करने की सलाहियतें सलगिश हो जाती हैं, और वो दोस्तों से, ख़ानदान से, समाजी सरगर्मियों से वो दूरी अख्तियार कर लेता है, अकेलेपन का शिकार हो जाता है, कट जाता है, दूर रहना शुरू हो जाता है और आइसोलेशन में चला जाता है। और जो शादीशुदा हज़रात होते हैं उनके अंदर जिनसी ख्वाहिशात भी कम हो जाती हैं। उसके अलावा जो उसके अंदर नींद के प्रॉब्लम होते हैं कि स्लीप के अंदर नींद कैसे होती है, वो चाहते हैं कि अच्छी नींद उनको नहीं आती, अनईजी स्लीप होती है, या कभी कभार उनके अंदर ओवर स्लीप भी हो जाती है, ज़्यादा सोते हैं, और एक्सट्रीम मूड के अंदर चेंजेस होती हैं। और औरतों के अंदर जब उनके जो अय्याम ख़ास होते हैं, उन अय्याम ख़ास में उनको दर्द होना शुरू हो जाता है, उनके रवैये बदलना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत सारी चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं। और ये
मुस्तकिल सुबह से लेकर शाम तक, जब तक वो इंसान नींद की वादियों में न चला जाए और ख्वाबों के अंदर न चला जाए और उसके अंदर डिप्रेशन चलता रहता है। और जब तक पूरे महीने विंटर के आना शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर ओवर ईटिंग हो जाती है और मीठा खाने की और तशवीश आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ और आपने देखा होगा कि जब ये खिज़ां का मौसम आता है और उसके बाद फ़ौरन जैसे ही सर्दियाँ हमारे अंदर लैंड करती हैं, हमारे मौसमों के अंदर 15 नवंबर हो जाता है, तो क्या होता है कि हमारे अंदर नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, अजीब किस्म की जो ना कैफियत जन्म देना शुरू होती हैं। उसके पीछे जो राज है वो ये है कि हमारी इम्यूनिटी जो है ना वीक हो जाती है, जो क़ुव्वत मदाफ़त का सिस्टम है वो भी वीक हो जाता है। अब जब हम इसके असबाब पे आते हैं, देखिए हमने कहा कि 500 मिलियन यानी कि 5 लाख लोगों तक ये पूरी दुनिया में लोगों को असर करता है। इसके अंदर एक सेरोटोनिन कीमियाई मादा होता है, उसके अंदर थोड़ी सी आगे पीछे हो जाता है। उसके अलावा मेलाटोनिन की बात होती है, जो हमारा एक दिमाग का एक ग्लैंड है, हुदूद है, उसमें से निकलता है। उसकी वजह से ये सब चीज़ें होती हैं। हम जब भी इसके असबाब की बात करेंगे तो जिस तरह देखा कि हमने दरख्तों के पत्ते झड़ गए, जिस तरह एक सीज़न होती है जिसके अंदर रिफ्रेशिंग आना शुरू हो जाती है, एक सीज़न डाउनफॉल की होती है, उसके अंदर हर चीज़ अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचती है। वो रवैये हों, वो पत्ते हों, वो टहनियाँ हों, वो खिलखिला के उठने वाले बागात हों, वो जो न सुकून और आसूदगी देने वाली चीज़ें हों, लेकिन वो सब डाउन होना शुरू हो जाती हैं और फिर उदासी आना शुरू होती है, एक यासियत की कैफियत डेवलप होना शुरू होती है। जब हम इन सब चीज़ों पे आ जाते हैं तो हमने करना क्या है? एक अहम सवाल आ जाता है आप लोगों की तरफ से, जहनों में मेरे भी आता है, आपके भी आता है। कितना लोग इसके अंदर मुब्तला हो जाते हैं। आप खुद को देखें, आप आज कल सुबह जब उठें तो अपने आप को अंदर से देखें, अंदर झांकें और अपने मामूलात को झांकें कि कहीं आप कॉर्नर तो नहीं हो गए, कहीं आप अकेलेपन का तो शिकार नहीं हो गए, कहीं आप सुबह उठने में दिक्कत तो महसूस नहीं कर रहे, कहीं आप सोने में दिक्कत तो महसूस नहीं कर रहे, कहीं आप बेवकती तो महसूस नहीं कर रहे, कहीं अपने आप को गिरावा महसूस तो नहीं कर रहे, कहीं थकावा महसूस तो नहीं कर रहे। ये होना है। इस मौसम के जो असरात हैं, जिस तरह सूरज की तपश, चांद की चांदनी, वो हमें मुतासिर करती है, वो हमें खिलखिला देती है, वो हमें खुश कर देती है, और सूरज की तपश हमें रीजनरेट कर देती है, हमें बिल्कुल एक नया बना देती है। जब हम सजेशंस की बात करते हैं तो हम अपने आप को अंधेरों से बचाएंगे, क्योंकि आपको, मेरे देखने वाले दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, आपको बतलाता चलूं कि डिप्रेशन जो होता है ना, वो एक ऐसी दलदल है जिसके अंदर अंधेरे अंधेरे होते हैं। हमने अपनी मुस्कुराहटों से, हमने अपनी कोशिशों से, हमने अपनी काविशों से उस पूरे सिस्टम से बाहर निकलना है। किस तरह हमने आपको बचाना है। तो आप अगर सही तरीके से, कारामत तरीके से काम करेंगे तो अच्छा होगा। और आप अपने आप को अलाउ करो कि कुदरती जो लाइट है, सनशाइन है, उसके अंदर रहें। खिड़कियाँ और दरवाजे खोल के रखें और टेम्परेचर को थोड़ा सा मॉडरेट करें। हाँ, एक अहम बात जो है वो हम सबके लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि हम आजकल सेडेंटरी लाइफ का शिकार हो चुके हैं। हम एक्सरसाइज नहीं करते, आउटडोर नहीं जाते, मेल मुलाकात नहीं करते, दोस्तों से नहीं मिलते जुलते। एक तो हमें कोविड ने तबाह किया, एक तो हमारे रवैयों को कोविड ने नुकसान दिया, ऊपर से ये जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर आया, ये भी तो होना है, एक नॉर्मल फिनोमेना है। उस फिनोमेना से आप तो निकल नहीं सकते, ये सीजन की कारगुजारी होती है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से इसमें से निकलेंगे तो आप एक अच्छे शहरी के तौर पे काम कर सकेंगे, क्योंकि हमें आपको प्रोडक्टिव रखना है, हमने आपको कारामद रखना है, ताकि जो आपको टास्क दिया गया है एज ए स्टूडेंट, एज ए बेटा, बेटी, भाई, किसी जॉब में, किसी गवर्नमेंट मिशनरी में, कहीं काम में, तो आप काम सही तरीके से करें। अब जो अहम सवाल आता है वो ये आता है कि पेचीदगियां क्या होती हैं। आपको मैं बतलाता चलूं कि पेचीदगी हम तब कहते हैं कि जब लाइलाज हो, जब आप उसका इलाज न करें और उसके तरफ कोई ध्यान न दें, तो उसके अंदर पेचीदगियां आना शुरू हो जाती हैं। डिप्रेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, मायूसी, यासियत, नाउमीदी और अजीब सी नाखुशी वाली जो कैफियत उसके अंदर आ जाती हैं, तो लोग सुसाइड की तरफ सोचते हैं। लोग, उनका जो बाइपोलर होते हैं वो और नीचे गहरी खाई में चला जाता है, बाइपोलर और बढ़ जाता है और बढ़ावा दे देता है। उसके अलावा जो, और फिर हमने उनमें से कैसे निकलना है, ये एक सवाल था कि हमने लाइट थेरेपी कैसे करनी थी। हमने अपने वर्क प्लेस को या वर्क स्पेस को हमने रीअरेंज करना है। मिसाल के तौर पे पहले सूरज इतना चलता था, 12 घंटे था, फिर हमने 10 घंटे हुआ, फिर पहले 14 घंटे था। तो हमारी आदत जो समर की सीज़न से, जो गर्मियों की सीज़न से हमारी आदतें चलती हुई आ रही थी, उन आदतों को हमने थोड़ा सा बदलना है। हमने अपने काम को इस तरह अरेंज करना है कि हमें लाइट ज़्यादा मिले,
हमें वर्क एरिया के टाइम पे लाइट ज़्यादा मिले, हम कुछ ना कुछ सीज़न के हिसाब से अपने मूड और भूख, नींद और टाइम और एक्टिविटीज़ को रीअरेंज करेंगे। उससे ये होगा कि जो मैंने आपको पेचीदगियाँ बताई कि खुदकुशी होगी, बायपोलर में ज़्यादा बढ़ावा आ जाएगा, आप काम काज के नहीं रहेंगे, आप किसी चीज़ पे ध्यान नहीं लगाएंगे। हम एक चीज़ और कहते हैं कि आप अंधेरों से दूर भागें, क्योंकि देखिए मेलाटोनिन जो अब पहले हमारे दिमाग, मैंने जिक्र किया जिसका मेलाटोनिन हाइपोथेसिस का, कि वो हमारे दिमाग में से निकलता है, वो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक बनाता है। यानी कि हमारी जो नींद का सिस्टम है, जो शेड्यूल है, जो फ्रीक्वेंसी है, जो उसकी वेव्स हैं, उनको सेटल डाउन करता है, हमें नींद की वादियों में लाने वाला और लेकर जाने वाला वो मेलाटोनिन होता है। तो वो हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक जो होता है ना, कि हमने 10 बजे सोना है, सुबह 6 बजे उठना है, हमने 7 बजे सोना है, सुबह 7 बजे उठना है, हम जो खुद ब खुद उठ जाते हैं, ये हमारा एक दिमाग के अंदर पहले से जो ना वो मौजूद एक सिस्टम होता है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। और उसके अलावा कि बाहर थोड़ी सी सर्दी हो जाती है, थोड़ी सी खुनकी हो जाती है, मौसम के अंदर खुनकी आ जाती है और ड्राइनेस भी ज़्यादा होती है, और हम ड्रेस इस तरह की पहने कि हल्की सी आरामदाह हो, गर्म हो और बेहतर हो। इस वीडियो का जो मकसद है, ये बेसिकली एक एजुकेशन है, ये एक लर्निंग है, ये आपको सिखाने की, मैं खुद सीखूंगा, फिर आपको सिखाऊंगा, फिर ये हमारे मासेस तक जाएंगी। अगर मैं एक चीज़ कहता हूँ कि एमके ग्लोब टीवी पे जितने वीडियोस पड़ी हुई हैं, नफ्सियात के हवाले से, एंटरटेनमेंट के हवाले से, शायरी के हवाले से, वो सब आपकी मिल्कियत है। आप उसको कॉपी कर सकते हैं, आप उसको ले सकते हैं, आप उसको लोगों तक फैला सकते हैं, आप उसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो अहम बताई जाती है, वो जो रिसर्च बताती है, ये भी मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ, तो हमारे जो नॉर्दर्न जोग्राफिकल एरियाज़ हैं, जैसे इंग्लैंड हुआ, वहाँ इसकी जो ना रेशो ज़्यादा है। हमारे यहाँ एक सबब और भी है कि हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, हम शादी ब्याह में, मायूं में, किसी न किसी तकरीब में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। कोई मजहबी तक रसूमात होती हैं, कोई मजहबी तकरीब होती है, कोई दिन होता है मखसूस, कोई कौमी दिन होता है। इस तरह हमारे दरमियान एशियन लोगों में इसका रुझान थोड़ा सा कम है, और जैसे मैं पहले बता कर आया कि औरतों के अंदर इसका रुझान मर्दों से ज़्यादा है। और इसके अंदर जो जनवरी और फरवरी का जो महीना होता है ना, वो बड़ा सख्त होता है, क्योंकि सूरज बिल्कुल कम निकलता है और रात बिल्कुल लंबी हो जाती है, तवील रातें होती हैं। तो किसी जो ना एक शायर ने क्या खूब कहा था कि डार्क एंड कोल्ड एंड सैड, ब्लीक द प्रॉमिस ऑफ द स्प्रिंग, विंटर डिप्रेशन। तो कहने का मकसद ये है कि हमने इस बीमारी से निजात लेनी है। खिज़ां रखेगी दरख्तों को बेसमर कब तक, गुजर ही जाएगी ये रुत भी हौसला रखना, गुजर ही जाएगी ये रुत भी हौसला रखना। तो दोस्तों, एमके ग्लोब टीवी आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, इसको कमेंट्स करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें। फिर हम दोबारा नए टॉपिक के साथ, ज़हनी सेहत की बात डॉक्टर शाहनवाज के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।